जय हिंद बच्चों। वेलकम टू आरबीसी स्टडी। आइए हम लोग जानते हैं पर्वत का निर्माण कैसे होता है। पर्वत बनता कैसे है। जमीन के अंदर मैग्मा जो जमता है और जमकर ठंडा होता है करीब 5000 मीटर, तो उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। जो जमीन के अंदर मैग्मा है, लावा है, वो जमता है तो उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ये पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। भारत का नवीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में उसका निर्माण हुआ था, इसलिए उसे नवीनतम पर्वत कहते हैं। करीब 15-16 करोड़ साल पहले उसका निर्माण हुआ। भारत का पर्वत हिमालय पर्वत को निर्माण। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। एक ट्रांस हिमालय, उसमें आता है सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, इसी में आता है। केटू गार्डिन आस्टिन सबसे ऊंची चोटी इसी में आती है। विश्व का सबसे बड़ी और दूसरी नंबर की चोटी 8611 मीटर इसी में आती है, जो केटू है। बृहद हिमालय या महान हिमालय, विश्व का सबसे ऊंची शिखर माउंटेन एवरेस्ट इसी यहीं पे है, इसी में आता है 8848 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है 8598 मीटर, सिक्किम में है। ये बृहद हिमालय या महान हिमालय के अंदर ही आता है। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय में धौलगिरी चोटी यहीं पे है। टूरिस्ट एरिया इसी में आता है। जो टूरिस्ट एरिया होता है, हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंगा पर्वत, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलगिरी, ये सब जितने भी टूरिस्ट आते हैं सब इसी में आते हैं। जितने भी सब घूमने जाते हैं ये मध्य हिमालय में ही आता है। शिवालिका या उप हिमालय, शिवालिका या उप हिमालय, इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ। इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। इसे पद प्रदेश भी कहते हैं। पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार घाटी कहते हैं। इसलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये लास्ट में है, सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ये याद रखेंगे। पश्चिम से पूर्व हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिम से पूर्व हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर हिमालय, पंजाब हिमालय। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच को पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई 5060 किलोमीटर है। याद रखेंगे, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच को पंजाब हिमालय कहा जाता है। लंबाई 560 किलोमीटर। याद रखेंगे, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच। 2 नंबर कुमायूं हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय कहते हैं। लंबाई 320 किलोमीटर। धौलगिरी पर्वत इसी में आता है। इसे याद रखें, धौलगिरी पर्वत पूछा जाए तो इसी में आता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। और किसके किसके बीच में? सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय कहा जाता है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय कहा जाता है। 800 किलोमीटर लंबाई है इसका, 800 किलोमीटर लंबाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। याद रखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पे है। कहाँ पे है? नेपाल हिमालय में। असम हिमालय, असम हिमालय, तीस्ता नदी और देहांग नदी के बीच को असम हिमालय कहते हैं। याद रखेंगे, तीस्ता नदी और देहांग नदी के बीच को असम हिमालय कहते हैं। लंबाई 700 किलोमीटर। तीस्ता नदी और देहांग नदी के बीच को असम हिमालय कहते हैं। लंबाई 720 किलोमीटर।
मध्य हिमालय भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है और वो अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर इसी में है, यहीं पे है। लंबाई 1722 मीटर ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, इसको याद रखेंगे। मध्य हिमालय में अरावली पर्वत माने सबसे पुराना पर्वत और सबसे पुराना पर्वत का सतपुरा की पहाड़ियाँ। इसमें सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुरा की पहाड़ियाँ इसमें सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। 1350 मीटर लंबाई है। 1350 मीटर नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। ये धूपगढ़ नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, इसको याद रखेंगे। 1350 मीटर और नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। भारत के दक्षिण में पश्चिम घाट और पूर्व घाट नीलगिरी श्रेणी में मिलते हैं। भारत के दक्षिण में पश्चिम और पूर्व घाट नीलगिरी श्रेणी में मिलते हैं। सबसे ऊंचे चोटी अनमुदी है 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। सबसे ऊंची चोटी अनमुदी है 2695 मीटर। नीलगिरी पर्वत अन्नामलाइका की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और नागरकोइल ये सबसे निचली भाग में, ये दक्षिण भाग में आते हैं। जिसे हम लोग पढ़े अभी, नीलगिरी, मलाइका की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ी और नागरकोइल ये दक्षिण भारत में सबसे लास्ट में पाए जाते हैं। अब आते हैं द्वीप में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, याद रखेंगे सैंडल पीक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नार्चो, 752 मीटर। अंडमान निकोबार की सैंडल पीक और लक्षद्वीप की नार्चो, याद रखेंगे नार्चो। जय हिंद।